इसराइल का कतर में फजाई हमला, दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमास के मुताबिक इसराइली हमले में मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान महफूज रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम पर हमास की आला क़यादत मौजूद थी। खालिद मशल, खलील अल-हय्या और ज़ाहिर जवारीन शामिल थे। अमरीका को हमले से पहले आगाह किया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक किनारा डिस्ट्रिक्ट में 8 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में अमरीकी सिफारत खाने का अमरीकी शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने का हुक्म। कतर ने गजा जंग बंदी के लिए सालसी मुअत्तल कर दी। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आज़म मुस्ताफी, दाखिला, आबी वसाइल और ज़राअत के वज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन की ऐवानी सदर में घुसकर तोड़फोड़, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। वजीर आज़म और हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के घरों को भी जला डाला। खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे, एहतजाज मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस, पुलिस की फायरिंग से 21 शहरी हलाक। हेलीकॉप्टर्स की मदद से वज़रा का इनखिला। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को एक और केस में 10-10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सरकारी गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा को भी 10-10 साल कैद। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्तान दरियाए चनाब में पानी के दबाव के बायस खतरे में। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। 30,000 से जायद आबादी मुतासिर होगी। सैलाब का पानी शुजाबाद तक फैलने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को फौरी इनखिला की हिदायत। PDMA ने मुल्तान के लिए अगले 2 दिन अहम करार दे दिए। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब, इमरजेंसी नाफिज। शहर में कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन को इमदाद में ताखीर पर बोल पड़े। कहा, पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन की मदद होनी चाहिए। समझ से बालातर है, ताखीर क्यों हो रही है? किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मजीद मसाइल पैदा हो गए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ, ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल आ सकते हैं। सबको इख्तिलाफात भुलाकर साथ खड़े होकर कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शाह लतीफ़ टाउन के करीब मलीर नदी में 2 अफराद डूब गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश। कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। जिला वस्ती में 3 रोज के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया। कराची में आग लगने के बाद गारमेंट्स फैक्ट्री की इमारत गिर गई। फायर ब्रिगेड के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री की इमारत गिरते वक्त जोरदार धमाका हुआ। अतराफ की फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया। 3 मंजिला इमारत के अगले हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया। पिछले हिस्से में आग बुझाने की कोशिशें जारी। सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। पुलिस ने इमारत के 60 रिहायशी फ्लैट खाली करवा लिए। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर पंजाब से सेनेटर मुंतखब। 251 में से 1 वोट मुस्तरद हुआ। तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का बाइकआउट किया। नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI का सियासी करियर खत्म हो गया। बानी PTI सिर्फ इंतशार चाहते हैं, हुकूमत या किसी इदारे को नहीं, पूरी कौम को उनका रास्ता रोकना चाहिए। सियासत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं।
मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। मेजर अदनान असलम बन्नू में फितना खवारिज से लड़ते हुए जख्मी हुए। दौरान इलाज शहादत का अजीम रुतबा पाया। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन, कहा कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पंजाब हुकूमत का 3 दिन में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास गंदम की जखीरा अंदोजी पर सख्ती से निमटने का फैसला। 3 दिन के बाद स्टॉक डिक्लेयर ना करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरियम नवाज ने कहा अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुजाहिरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। पेशावर में 20 दिन मुसलसल इजाफे के बाद आटे की कीमत में कमी। 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपए कम हो गई। मिक्स आटे का थैला 2500 और फाइन आटे का थैला 2650 रुपए का हो गया। वजीर खुराक जाहिर शाह ने कहा महंगाई की आर्जी लहर है। पंजाब हुकूमत से बात हुई है, बहुत जल्द कीमत को ठीक कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की दरियाए सिंध पर डैम बनाने की मुखालिफत। कहा सैलाब दरियाए चनाब और रावी में आया, दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं? मुतनाज़े डैम से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़े इशू पर बात करें। चाहते हैं कि बैराजेस की गुंजाइश को बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी मुल्क में नए डैम्स की तामीर की हिमायत करती है। बहावलनगर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियां, हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल से देही आबादी मुतासिर। लोगों ने घरों की छतों और दरख्तों पर पनाह ले ली। काजनपुर की तहसील रोजान में दरियाए सिंध में तुगयानी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। फसलें डूब गईं। 6 सरकारी स्कूल पानी में घिर गए। हुकाम के मुताबिक कच्चे से अब तक 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 2 रोज में 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। दरियाए सतलुज में मेलसी के मकाम पर आखिरी हिफाजती बंद भी टूट गया। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 80 किलोमीटर तक दरियाई बेल्ट पर 70 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी से मुतासिर। हैदराबाद में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक डूब गया। रेलवे स्टेशन के अतराफ भी पानी जमा। मरकजी शाहराहों समेत गली मोहल्लों में नदी नालों का मंजर। हैदराबाद और सांगढ़ में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। हैदराबाद के नहरों में नहाने पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। FBR को टैक्स दहिंदगान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स अदा करने वाले मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पजीराई और चोरों की सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। कतर की दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा मुजरिमाना हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमला कतर में मुकीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसराइल का खित्ते की सलामती के साथ मुसलसल खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली बमबारी की मजम्मत। अमीर कतर, शाही खानदान और अवाम से इजहार यकजहती। कहा इसराइली इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जाहियत के खिलाफ कतर के साथ खड़ा है। सऊदी वलीअहद का अमीर कतर से राबता। मोहम्मद बिन सलमान का कतर की हिमायत के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाने का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल ने कहा हमले कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की भी इसराइली हमले की मजम्मत। OPU ने कहा सूरत हाल को संगीन करार दिया। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से इंटरनेट ताहाल मुतासर। विफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने कहा मरम्मत का काम जारी है। इंटरनेट की रफ्तार जल्द बेहतर हो जाएगी। सबमरीन केबल को नुकसान पहुंचाना तकनीकी और आलमी मसला है। जायजा लिया जा रहा है कि केबल को किस नौयत का नुकसान पहुंचा।
खैबर पख्तूनख्वा में मेयर और चेयरमैन से तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का इख्तियार वापस। असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। बिल के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए मनसूबा साजी और निफाज का मुकम्मल इख्तियार सूबाई हुकूमत को होगा। बजट और टैक्स तजावीज़ के लिए फाइनेंस कमेटी बनाने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। शाह, सांगड़, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मीरपुर खास में छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। नवाबशाह में शाहराहें और तिजारती मरकज़ पानी से भर गए। नौशहर फिरोज, बदीन हाला में सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैरपुर में बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के, करीबी इलाकों से नकले मकानी जारी। कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। गुड्डू और सखर बहराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सूबाई हुकूमत ने बरवक्त इकदाम किए हैं। कच्चे से मजीद 8000 के करीब अफराद को मुंतकिल किया। हुकूमत के लिए अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। इंडियन हाई कमीशन के अलर्ट के बाद PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। सतलुज में हरेके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का अखराज 3,27,000 क्यूसेक से तजावुज। कसूर में मजीद दर्जनों देहात पानी में घिर गए। फसलें डूब गईं, कच्चे और पक्के मकानात गिर गए। ताजिकिस्तान के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने के ख्वाहां हैं। ताजिकिस्तान के नायब वजीर आजम की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। सियासी और माशी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में आलमी इदारों की सरमायाकारी की जरूरत है। पन बिजली, मवासलात, मादनियात, ज़राअत के शोबे शामिल हैं। सूबाई हुकूमत ने बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी का मजहब या कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं। मासूम मुसाफिरों और शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। बलोचिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तीनों दरियाओं में तारीखी सैलाबी सूरत हाल रही है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कश्तियां भेज दी गई। मुतासरीन के लिए 6000 से ज़ायद टेंट भेजे गए। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी खुसूसी इंतजामात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई। सैलाब पहले भी आए लेकिन इस नौयत के नहीं थे। सब ने सियासत से बालातर होकर काम करना है। जंग की तरह अब भी सबको इकट्ठे होना चाहिए। गुजरात के लिए हमने बहुत कुछ किया। जो अब आए हैं उन्होंने गुजरात को डबो दिया। परवेज इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख।